जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, आत्मा, आत्मविश्वास, मान सम्मान, उच्च पद प्रतिष्ठा, उच्च सरकारी नौकरी, जीवन में उच्च सफलता के कारक ग्रह सूर्यदेव 15 जुलाई की मध्य रात्रि को अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़ करके बुध देव के जो उनके मित्र हैं उनकी ही राशि पर मिथुन राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 16 जुलाई की प्रातः तक विराजमान रहेंगे। लगभग 1 महीने राशि के स्वामी के साथ ही गोचर करेंगे और जबरदस्त ये परिणाम लेकर के आएगा, क्योंकि शनि के साथ नवम पंचम और राहु के साथ चतुर्थ नवम का ये गोचर जबरदस्त परिणाम लेकर के आएगा। सूर्य यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ द्विद्वादश का भी संबंध बना रहे हैं। राशि पर अर्थात मिथुन राशि पर बुधादित्य योग बना करके बैठेंगे, जो आपके लग्नेश हैं सूर्य के साथ बैठेंगे। ये राशिफल आप अपने चंद्र राशि और प्रचलित नाम के आधार पर देखिएगा। सूर्य मिथुन राशि के जातकों के लिए पराक्रम स्थान के स्वामी हैं और लग्नेश बुध के साथ गोचर कर रहे हैं लग्न पर ही। बड़ा ही शुभ गोचर है। सीधा सीधा अर्थ है कि पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा, आत्मविश्वास का लेवल बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ ईगो भी बढ़ेगा, अहंकार भी बढ़ेगा। और ईगो और अहंकार बढ़ता है तो क्रोध स्वतः बढ़ता है। तो ये 2-3 चीजें सकारात्मक भी हैं और नकारात्मक भी हैं। अब आपके ऊपर है कि आप इसका सकारात्मक लाभ लेना चाहते हैं या नकारात्मक लाभ लेना चाहते हैं। सूर्य तो आए हैं आपके व्यक्तित्व को आभामय बनाने के लिए, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, आपके पराक्रम और पुरुषार्थ को जगाने के लिए, पराक्रम और पुरुषार्थ को प्रकाशित करने के लिए आए हुए हैं। और सूर्य इस कालखंड में मिथुन राशि के जातकों को लिए बहुत सर्वोत्तम परिणाम लेकर के आए हैं। पराक्रमेश अर्थात तृतीयेश जब लग्न पर, वो भी मित्र की राशि पर, मित्र के साथ में बुधादित्य योग बना करके, और शुक्र भी यहीं पर गोचर कर रहे हैं, तो कलानिधि योग बना करके जब बैठेंगे ना, तो बहुत ही शानदार परिणाम आपके लिए उत्पन्न करते हुए दिख रहे हैं। भाग्य का साथ आपको जबरदस्त मिलेगा, क्योंकि भाग्य से पंचम गोचर होगा, नवम से पंचम गोचर होगा। पिता का सुख सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। पिता के स्वास्थ्य में कहीं कोई समस्या चल रही थी तो उसमें समाधान मिलेगा, उसमें आराम मिलेगा। धार्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। स्पिरिचुअलिटी के लिए ऐसा सूर्य बहुत अच्छा है। धार्मिक आयोजनों में आप भाग लेंगे, जिसके कारण से समाज में विशेष दृष्टि से आपको देखा जाएगा। मान सम्मान बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि चतुर्थ से दशम गोचर करेंगे। फलतः आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पद बढ़ सकता है। मिथुन राशि के जातकों, यदि आप सफल राजनीति से जुड़े हुए हैं, वहां पर कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। आपका प्रमोशन होने की संभावना जबरदस्त इस समय बनी हुई है। प्रमोशन हो सकता है। आपके उच्चाधिकारी, आपके निम्न अधिकारी दोनों आपसे प्रसन्न रहेंगे। कर्म क्षेत्र में बहुत जबरदस्त आपका पराक्रम होगा, बहुत अच्छा प्रयास होगा। कार्य करने की शैली एक विशेष पहचान आपको बनाएगी। लेकिन गृहस्थ जीवन में कुछ कलह का वातावरण बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सप्तम से सप्तम गोचर करते हुए और सूर्य सप्तम को ही देखेंगे। फलतः जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, या उनके साथ संबंध में समस्या आ सकती है। और ठीक यही बात यदि आपका पार्टनरशिप में कोई बिजनेस है, व्यवसाय है, तो वहां से भी समस्या होती हुई दिख रही है, उनके साथ संबंध में समस्या होती हुई दिख रही है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण भी समझ लीजिए। कारण आपका अहंकार, कारण आपका ईगो। करें क्या? ईगो के लेवल को कम रखें, अहंकार को थोड़ा सा कम रखें। अच्छा है यदि ये अभिमान है, लेकिन ये अभिमान जब अपनी डिग्री बढ़ाता है तो ये अहंकार हो जाता है, और अहंकार हमेशा दुखी देता। अहंकार अति दुखद डमरुआ कहा गया है। तो अहंकार से बचिए, और इन दोनों से बच गए तो ना तो पार्टनरशिप में कोई परेशानी होगी, ना तो आपके लाइफ पार्टनर से भी कोई दिक्कत होगी। दोनों सब सही रहेंगे। लेकिन यदि इन पर नियंत्रण ना हुआ तो समस्या पैदा होती हुई दिख रही है।
विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। पंचम से नवम गोचर करेंगे, तो यहां से देखें तो शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। विद्यार्थी पढ़ाई में मन लगाएंगे, पराक्रम पुरुषार्थ उनका शिक्षा के क्षेत्र में जितना बढ़ेगा उतना ही उनको लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। छठे से अष्टम गोचर करेंगे, अर्थात थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, खासकर यदि आप माइग्रेन आदि से पीड़ित रहते हैं, खासकर यदि आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो वहां पर थोड़ा सा अपने आप स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यद्यपि छठे से अष्टम सूर्य यदि गोचर करते हैं तो प्रायः आयु की वृद्धि करते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि रोग चाहे छोटा हो चाहे बड़ा नुकसान कर ही देता है। सूर्य की स्थिति अगर देखें, आपके लाभ से तृतीय है, लाभ भाव से तृतीय गोचर कर रहे हैं। अब यहां पर लाभेश लाभ स्थान पर ही गोचर कर रहे हैं वर्तमान में मंगल। फलतः आप जितना ही पराक्रम पुरुषार्थ करेंगे उतना ही लाभकारक स्थिति होती हुई दिख रही है। मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत श्रेष्ठ गोचर है सूर्य का, बहुत लाभ है, हर तरफ से लाभ होता हुआ दिख रहा। बस थोड़ा सा सावधान इस क्षेत्र से रहना है कि अहंकार और क्रोध, ईगो, इसको डाउन रखिएगा। बहुत ही अच्छा गोचर ये जाने वाला है आपका। भाग्य का, पिता का, धर्म का, संतान का, भाई बहनों का, सबका सहयोग प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। बस जीवन साथी के साथ संबंध अपना बेहतर बनाए रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना प्रारंभ करिए, अगर नहीं देते हैं तो अर्घ्य देना प्रारंभ करिए। सूर्य के साथ कदम ताल मिलाइए। सूर्य कुंडली में यदि अच्छा हो, उच्च का हो या अच्छे घरों में बैठा हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, तो जीवन में बहुत सफलताएं देता है। लेकिन ये वही सूर्य नीच का हो जाए तो बार बार अपमान की स्थिति, जीवन में असफलता, हर क्षेत्र में असफलता दिलाता है। बुरे ग्रहों से पीड़ित हो जाए, राहु शनि आदि से, तो और समस्या पैदा करता है। लेकिन यदि सूर्य भगवान को अर्घ्य, गायत्री मंत्र का जप और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, ये तीन चीजें जुड़ जाएं तो कुंडली में सूर्य कैसा भी हो आप अच्छा कर लेंगे, अच्छा परिणाम देने लगेगा। सूर्य तत्व की वृद्धि हो जाएगी और सूर्य की कॉस्मिक एनर्जी से आप इन तीन प्रयोगों से अपने आप को जोड़ लेंगे और सूर्य अच्छा फल प्रदान करने लगेंगे। इसी के साथ, इसी गहन विषय के साथ, इसी रहस्यमय सूत्र के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये मेरा विशेष आग्रह है आपसे। जय सिया राम लिखिए। अयोध्या में यहाँ पर रामलला के पास तक आपका जय सिया राम पहुंचेगा, प्रत्युत्तर में उनकी कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। चैनल पर आप नए हैं, स्वागत है आपका। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपनों का ख्याल रखिए, अपना खुद का ख्याल रखिए और माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।